नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाऊणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं समय सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सब जैन। ओम नमः। धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने यथार्थ श्रद्धा, सही विश्वास। नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। विश्वास है कि नहीं? और पापों का नाश होने से दुख का नाश होता है। तो ये बताओ, सिर में दर्द हो तो नमोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? पेट में दर्द होता है तब नमोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? ये बताओ। विश्वास नहीं है, फिर उससे क्या हो जाएगा? फिर तो दवाई लाओ, कुछ दवाई लाओ। अरे भैया, पंच परमेष्ठी भगवान के स्मरण से उत्तम औषधि कौन है? तुम पद पंकज धूल प्रबलक हैं, जो लावे निजंग सो निरोग शरीर लक्षण में हो या न। माने हम कहते हैं लेकिन हमें स्वयं ही विश्वास नहीं आता। विचार करो, किसी को प्यास लगे तो कोई घी की तो याद नहीं करता, भैया घी ले आओ थोड़ा, क्योंकि जानता है घी से प्यास नहीं बुझेगी। अगर उस समय कोई और बात करे भी, भैया लड्डू खा लो, लड्डू वड्डू बाद में, तुम तो 2 गिलास पानी ला जा, 1 लोटा पानी ले आ। ये कौन बुलवा, ऐसा कौन कह रहा है? सबको छोड़ करके एकमात्र पानी पर उपयोग क्यों जा रहा है? कि अंतर में विश्वास है कि पानी से प्यास बुझेगी, जबकि ये भी सत्य है परमार्थ से कि पानी से प्यास नहीं बुझती। पानी से प्यास बुझने का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए पुण्य के उदय में, अलग बात है, लेकिन पानी से प्यास बुझने का कोई नियम नहीं है। एक दाह ज्वर होता है, प्यास बुझती ही नहीं। पानी 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 बुझती ही नहीं, प्यास बहुत लगती है। पेट प्रकोपित हो जाए, प्यास 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 प्यास, कितना ही पानी पी लो, यही लगती है प्यास ही प्यास। ये तो वर्तमान के शरीर की अवस्था बता रहे हैं। बाद बाकी विचार करो, इस जन्म में ही तुमने आज तक कितना पानी पिया, हिसाब लगाओ। एक दिन में कितना पानी पीते हो? हंसना नहीं, गंभीरता से बोलो। कम से कम 2-3 लीटर पानी पीते हैं एक दिन में, नहाने आने में अलग बात है। अब आप एक दिन में, तो 1 महीने में कितना पानी हुआ? 2 लीटर से हिसाब लगाओ तो 60 लीटर हो गया। 1 साल में कितना हुआ? 720 लीटर 1 साल में। और तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? मान लो है, इतनी उम्र में कितने लीटर पानी पिया और प्यासे के प्यासे आज भी। एक हंसी की लाइन गांव में बोल देते थे, देखो, पेटों ने जग जीते, कोठा के कोठा रीते। अनाज भर के रख लो, कोठा भर कर, साल भर को, और वे रीत गए, और फिर भरे, फिर रीत गए।
और पेट रीते की रीते। पानी पीते पीते किसकी प्यास बुझी है ये बता? आज तक किसी की बुझी हो तो बता। थोड़ी देर के लिए दब जाती है, फिर प्यास लग जाती। लेकिन एक ऐसा अमृत है जिसको पीते हुए प्यास बुझती है, और ऐसी बुझती है कि अनंत काल तक प्यास नहीं लगती। और वह है धर्मामृत, ज्ञानामृत। ज्ञानामृत और धर्मामृत ऐसा अमृत है, अमृत जल को भी कह देते हैं, ऐसा पानी है जिसके पीने पर प्यास बुझती ही बुझती है। और ये अमृत कभी त्याज्य नहीं है, दिन में भी पियो रात में भी पियो। वह पानी तो दिन ही में पियोगी, रात में वही रात में पानी। लेकिन ये धर्मामृत ऐसा है, दिन में भी पियो रात में भी पियो, निरंतर पियो। इसी धर्मामृत से तृप्त रहते हुए ज्ञानी जन श्रावक हो अथवा मुंडाज अनेकों उपवास कर लेते हैं। एक उपवास, 2 उपवास, 4 उपवास, 10 उपवास, 20 उपवास, 100 उपवास, कैसे कर लेते हैं? जब तुम्हें पानी से प्यास बुझने का कोई नियम नहीं है, फिर भी प्यास लगने पर पानी की ओर उपयोग जाता है, पानी की याद आती है, तो दुख होने पर इन पंच परमिष्टि भगवंतों की याद क्यों नहीं आती? ये विचार करके देखो, हमें खुद विश्वास नहीं। मालूम है, नारायण कृष्ण और बलभद्र बलराम जी 2 ही रह गए, द्वारका दहन हो गया, द्वारका जल गई, भस्म हो गई। बेचारे चले जंगल की ओर चले जा रहे थे, नारायण कृष्ण को प्यास लगी, भयंकर प्यास। भैया अब प्यास के मारे दम निकल रही है, पानी चाहिए। बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, एक पेड़ था, तुम इस छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर के आता हूं, ढूंढता हूं कहीं, तब तक तुम पंच परमेष्टि के स्मरण रूपी जल का पान करो। और पुराण साक्षी है कि पानी लेकर के नहीं आ पाए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बाहर का पानी पराधीन है, पराधीन, और ये धर्मामृत स्वाधीन है। स्वाधीन सुख होता है, पराधीन दुख होता है। बोलो, तो धर्मामृत सुख रूप है, सुख का कारण है, और जल का पीना, प्यास लगने पर, भूख लगने पर भोजन का करना, ये पराधीन है। जरूरी नहीं है भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। इसलिए पानी पी करके प्यास बुझाने का जो उपाय है वह झूठा है। धर्मामृत से प्यास बुझाने का उपाय सच्चा है। जब आप ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नमोकार मंत्र से सब पापों का नाश होता है, तो ध्यान रखना, स्वार्थ बुद्धि से नमोकार मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि स्वार्थ बुद्धि या भोगों की वांछा से नमोकार मंत्र का स्मरण करने पर भी पाप ही होता है। अभिप्राय तो खोटा है। एक सिपाही का
रक्षा करने का भाव, सैनिक समझ लो, बंदूक चलाता है, सामने सैनिक नहीं मर पाता या कोई आदमी बच जाता है या मर जाता है, उसको तो पाप नहीं लग रहा है, उसको वो तो हिंसक नहीं कहलाता, सजा नहीं होती इसे। और एक व्यक्ति किसी को मारने के अभिप्राय से गोली चलाता है और सामने वाला अपने आयु कर्म के उदय से बच जाता है तो भी उसे सजा होती, मारने का अभिप्राय। मारने का अभिप्राय, उसका मारने का अभिप्राय नहीं है, देश की रक्षा करने का अभिप्राय। इसको संकल्पी हिंसा है, उसको विरोधी हिंसा है। अहिंसा व्रत की कथा पढ़ो, अणुव्रत की, और अणुव्रत भी क्या है, एक हल्का सा नियम, उस मृगसेन धीमर का एक दिन पल पाया, रात को तो प्राणी छूट गए थे। क्या पहली मछली छोड़ देंगे, ये कोई अहिंसा अणुव्रत है? अहिंसा अणुव्रत तो उसे कहते हैं जो मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से जीवन भर के लिए त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है। उसका कोई अणुव्रत में अणुव्रत इतना अंश मात्र, और उसके फल से वह सेठ का पुत्र हुआ। जिस सेठ के घर में उसकी मां रह रही थी, उसके पिता चले गए थे, कुछ कथा याद नहीं होगी, बच्चों को सुना देना। एक धर्मात्मा सेठ था, उसके एक पुत्री थी, पुत्र गर्भ में था, अभी जन्म नहीं हुआ था। राजा ने उस पुत्री को देखा, विमोहित हो गया, समाचार भेजा सेठ के पास, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो, पुत्री पटरानी होगी, पुत्री के पुत्र को ही राज्य मिलेगा। परंतु सेठ जिन धर्मी और राजा विधर्मी, दूसरे धर्म को मानता। सेठ सोचता है क्या करूं, ऐसी जगह तो रहना या पुत्री को देना ठीक नहीं है जहां धर्म छूटता हो, क्योंकि धर्म छूटने से सर्व सुख छूटते हैं, धर्म छूटने से सर्व सुख छूटते हैं। पैसा छूटने से सुख नहीं छूटेगा, शरीर छूटने से भी सुख नहीं छूटेगा। यहां से शरीर छूटा, स्वर्ग में जाकर के पहुंच गए, एक तमाम इंद्रिय सुख की सामग्री मिल गई, लेकिन धर्म छूटने से सर्व सुख छूटते हैं। तब तो सेठानी पश्चाताप करती हुई बोली, हाय हाय, जरा से अविवेक के कारण क्या हो गया। एक ज्ञानी की विराधना, सारे लोगों के धर्म में अंतरा है, ज्ञान में अंतरा है, जरा सी विराधना, जरा सा बिना समझे सोचे कह दिया मिथ्या दोषारोपण। पंडित जी तो आए थे, और कौन आया था का, हम जे थोड़े कह रहे थे वे कड़ा ले गए, तो क्या कह रहे, और हम नहीं कहते तो क्या होता। माने जरा सा मिथ्या दोषारोपण का फल, सारा नगर धर्म लाभ से वंचित। जरा सा मिथ्या दोषारोपण का फल क्या हुआ, सारा नगर धर्म लाभ से वंचित। सेठ जी को कितना संताप, हाय हाय ये क्या हुआ, अज्ञान में। ध्यान रखना, कसायों का प्रारंभ अज्ञान में होता है और अंत पश्चाताप में होता है।
चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। जहां जीव इनके वशीभूत हो गया, पाप बांधता है। जब जीव इनसे छूटता है, इनकी मंदता होती है, धर्म की पात्रता होती है, पुण्य बांधता है। और जब जीव इनसे रहित होता है, तब धर्म होता है, कसायों से रहित धर्म होता है। कि भाई कसायों के वशीभूत मत हो जाओ, इंद्रियों के वशीभूत मत हो जाओ। कसाय आएंगी, कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन उनके ऊपर ज्ञान का अंकुश लगाओ, उनकी निंदा गढ़ा करो, उन कसायों को छोड़ने का उपाय करो। कसायों के वशीभूत मत हो जाओ, इनके बस पाप किए हो। और पाप से जीव दुखी होता है। ओंकार मंत्र के स्मरण से समस्त पापों का अभाव होता है। सोचो, समझो, विचार करो। विश्वास है, धर्म का पहला अंग है विश्वास। और सो भी हाँ, अंधविश्वास नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, विनय कही थी। अरे चाहे किसी का विश्वास करने वाला जीव तो लौकिक में भी धोखा खाता है। चाहे किसी का विश्वास कर लिया, विनय कही थी, तुमने मान ली। गलती किनकी? मानी कैसे तुमने? चाहे किसी की बात मानने लायक नहीं होती। कल दोपहर में कहा था ना, धर्म का अंग होता है अमूल्य दृष्टि। व्यवहार सम्यक तो है, कौन को हो सकता है? सम्यक का पात्र कौन है? जो चाहे किसी की बातों में मन नहीं आता। भक्ति में ये भावना भाई है, और इस बात का संकल्प कर लेना चाहिए, बातों में जबकि मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा। बातों में जबकि मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, ये संकल्प कर लेना चाहिए। अरे चिकित्सा के क्षेत्र में भी चाहे कुछ दवाई बताए तो करने लगो, ऐसा नहीं। योग्य वैद्य से इलाज कराना है। उन्होंने कहा था सो तुमने मान ली, और इन्होंने कहा सो नहीं मानी तुमने। तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है। अरे रे, मंथरा की मान रही है। कैसे कह रहे हम? मंथरा की मान रही है। अयोध्या सूनी किसने हो गई? किसकी मान रही है? हमें कहा तुम्हें कछ है ही नहीं, और तुम अपने आग लगाए के अलग हो रहे। धिक्कार है ऐसे परिणामों को, ऐसे व्यवहार को। ऐसे व्यवहार वाला जीव कोटि जन्म तप तपे, जीवन भर पूजा करे, स्वाध्याय करे, जब दे, दान दे, चाहे कुछ भी करे, तीर्थ यात्रा करे, कल्याण का पात्र नहीं होता। शांतता नहीं मिलेगी। किसकी बातों में आ गया? सेठ विचार करता है, पुत्री का विवाह विधर्मी से करें। अरे पटरानी पद में भोग मिलेंगे, राजपद मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, धर्म के बिना सुख कैसे मिलेगा? फिर भी सेठ ने परीक्षा के लिए पहले स्त्री से कहा, सुन रही हो, अपना भाग्य जग गया, राजा पुत्री मांग रहा है, पुत्री पटरानी बनेगी, सोने से लद जाएगी। पुरानी बात है, सोने से लद गए। अरे सोने से लद गए तो क्या होगा? पाप से लद गए, परिग्रह से लद गए, और क्या होगा? अरे परिग्रह पाप है कि धर्म है, क्या पुण्य है? बता। अब अभिमान के आगे कछु नहीं दिखे।
और अपन भी नगर सेठ की पदवी मिल जाएगी, सम्मान बढ़ेगा अपना। स्त्री धर्मात्मा कहती है तुम्हें हो का गो आज, कैसी बातें कर रहे हो। विधर्मी धर्म से रहित राजा के साथ तुम पुत्री का विवाह करना चाहते हो। पुत्री को का मरण श्रेष्ठ है, पुत्री को विधर्मी के साथ नहीं है। आज है कितनी दयनीय दशा है। तत्वज्ञान के संस्कार के बिना, शील के संस्कार के बिना, मर्यादाओं के संस्कार के बिना जैनों की लड़कियां जाने कहां कहां चली गई, होश नहीं रहता। इसलिए विचारकों को कहना पड़ा विवाह भाग करके नहीं, जाग करके करो। भगवमती जल्दी से विश्वास करने का ही तो फल है। फिर मीठे मीठे स्वप्न, मीठी मीठी बातन में आ गए, फिर जाके कंडा पाथन पर तब पतो परो दिखा बहु न मंदिर है न कछु यहाँ का है। उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा बोलना चालना, उल्टे सीधे व्यवहार। अरे रे प्रभु, समझना समझना। वर्तमान योग में कथा नहीं कही है, कथा के माध्यम से तत्वज्ञान दिया है, मोक्ष मार्ग में लगाया है। तुम कथा खाधा पाड़ी पढ़ लो, इतना काम नहीं चलेगा। फिर सेठ ने कहा चलो पुत्री का भी मन लेना। पुत्री ने गोद में बिठाया, हाथ फेरने लगे, बेटा तेरो भाग्य जगो, राजा विवाह करना। पिताजी आज आपको क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हो। हमें अंधकूप में पटक दो तो इतना दुख नहीं है, इतना धर्म ज्ञान से रहित, धर्म से रहित स्थान में भेजना। बेटी मैं परीक्षा ले रहा था, तुमसी पुत्री पाकर के धन्य हो गया। धर्मात्मा से ही तो, धर्म से जीवन की शोभा है, धर्मात्माओं से नगर की शोभा है। क्या कहा, धर्म से जीवन की शोभा है, धर्मात्मा से घर की शोभा है, नगर की शोभा है, राज्य की शोभा है। बच्चों की किताब में से बोलो ये लाइन, किसने किससे कहा था। बच्चों की किताब में से। अरे धर्म की बात धर्म की किताब में लिखी होगी भाई, बाल पोथी में है। राजा आ रहे थे, राजा आ रहे थे, तो दौड़ करके भाग जाए, आज तो राजा आ रहे, आज अब मंदिर नहीं आ रहे। उसका साथी पूजा करने जा रहा, बोला क्या कर रहे, अपन तो पूजा कर भी जाएंगे। राजा, राजाओं के राजा, देवों के देव, नाथों के नाथ तो जिनदेव हैं, उनको छोड़ करके राजा की पूजा करेंगे। तो वो भी चला गया। दोनों बच्चे कार्यक्रम के में लेट पहुंचे। राजा ने कहा बेटा लेट क्यों हुए, कि हमारा मित्र मिल गया तो ये हमें जिन मंदिर ले गया, भगवान की पूजा करके आ रहे हैं, आपके लिए गंधोदक लाए हो। हमारा राज्य धन्य है, इसमें तुम जैसे धार्मिक बालक, धर्म भावना के बालक रहते हैं। सोचो समझो, धर्म के लिए सब छोड़ने लायक है, धर्म किसी के लिए छोड़ने लायक है। विभीषण धर्मात्मा था, परिवार का मोह नहीं किया उसने। न्याय मार्गी राम के समीप आ गया अपने भाई को जानकर। उस समय रावण का विशेषण क्या लिखा है पद्म पुराण में, कोई विशेषण लिखा है? तीन लोक के क्या नाम, तीन खंड के कंटक स्वरूप रावण जैसे भाई को छोड़कर वह राम की शरण में आया। तीन लोक के कंटक स्वरूप, कांटे जैसा। पाप कांटा है, पाप कांटा है। पुराने भजन याद है तुम्हें? कांटो लागो पाप कर्म को, धर्म की गैल चली नहीं जा। धर्म की गैल में नहीं चला जा रहा, पाप का कांटा लग गया। तुझे क्या हो गया भाई, सोच।
कांटो लागो पाप कर्म को, धर्म की गैल चली नहीं जाए। गैल चली नहीं जाए तो पे भक्ति करी नहीं जाए। कांटो लागो पाप कर्म को, तो पे भक्ति करी नहीं जाए। भगवान की भक्ति नहीं करा दे। बहुत से लोग भक्ति में ऐसे बैठ जाते मौन से, ऐसा लगता है जैसे कोई हम बहुत बड़े हो गए। अरे कैसी बातें करते थे, मुख से भक्ति का उच्चारण करना चाहिए। जहां बोलना चाहिए वहां बोलना, और जहां मौन रहना चाहिए वहां मौन रहना। मौन रहने के भी स्थान है, चाहे कहीं मौन नहीं रहना। अरे धर्म कार्यों में तो बिना कहे बोलना, पाप कार्य में पूछने पर भी मौन रह जाना, अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए पाप की। धर्म कार्य की, पुण्य कार्य की तो अनुमोदना भी पुण्य रूप है। धर्म कार्य की भी अनुमोदना पुण्य रूप है और पुण्य कार्य की भी अनुमोदना पुण्य रूप है। भैया हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, तेरे दुख को बांटने में समर्थ नहीं होगा। मोह में मत नाचो, न्याय अन्याय का विचार करो। न्याय अन्याय का विचार नहीं है तो सम्यक्त की पात्रता नहीं है। सम्यक्त की पात्रता में मिथ्यात्व माने ग्रहित मिथ्यात्व, अन्याय और अनीति का त्याग तो होना ही चाहिए। मिथ्यात्व का त्याग, अन्याय का त्याग और पद विरुद्ध दूसरों को दोष देने का त्याग। अनीति, अनीति का मतलब दूसरों को दोष देना। लिखा है कहीं क्या? जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। ये अनीति है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। क्या अनीति? क्या करें, हमारे कर्म को उदय है, हम तो ठीक है। अपना दोष स्वीकार नहीं करता। क्या करें, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, भी मानते नहीं, भी सुनता नहीं। तुम नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी दृढ़ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये तो धर्म का क्षेत्र है। लौकिक क्षेत्र में किसी नेता का नाम याद है? प्रधानमंत्री बना और थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही दिन रहे प्रधानमंत्री। जब भी बच्चे थे, नाम आपसे पूछेंगे, बच्चे थे, एक बार शायद मामा के घर गए या चाचा थे, ध्यान नहीं रहा हमको, पढ़ना। कबूतर खाने का शौक, कबूतर पाले से, कबूतर पालना कहते हैं, मुर्गी पालन। पालते हो कि मारते हो? मत्स्य पालन, पालन है कि मारण है? पालन भी मारने के लिए है। देखो तो सही, पाप होगा कि पुण्य होगा? कि मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, भाई भगवान पालने के लिए तुम करे थे। अगर पालने के लिए करते तो तुम धन्य हो जाते। हमारे देश की संस्कृति ऊपर को तुम्हारे ऊपर गौरव होता। एक दिन वे वहां खड़े थे, कबूतर, आजा आज तेरा नंबर है। और वो कबूतर जाने कैसे समझ गया, सो घुस कर भीतर घुस जा, ऊपर छप्पर पर चढ़ करके, खपरेला छप्पर जो कुछ भी हो, चढ़ जा, भीतर घुस जा, भीतर घुस जा। सो उस लड़के को चढ़ा, पकड़ ला उसको। मैं नहीं पकड़ूंगा, तुम मार दोगे। अच्छा नहीं मारूंगा, पकड़ लिया। मारूंगा नहीं, पकड़ लिया। तो बेचारा चढ़ गया, पकड़ लाया, उसने उसको मार दिया। अनशन करके बैठ गए, दिन भर भूखे रहे। बेटा बेटा ना, झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? कबूतर मारा क्यों तुमने? नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अंत में क्षमा मांगी चाचा, अब नहीं मारूंगा कभी कबूतर। तब रोटी खाई। अरे शरीर ही तो छोटा है। जब हम कहते हैं अपनी
भोगों की जिद पूरी करने के लिए हम अनशन कर सकते हैं, तो धर्म मार्ग में मनवाने के लिए अनशन क्यों नहीं कर सकते? क्या करें? मजबूर। ध्यान रखना, धर्मात्मा, ज्ञानी, विवेकी मजबूर नहीं होता, मजबूत होता है। मजबूर भी नहीं है और मजदूर भी नहीं है, मजबूत है। उसको कोई डिगाने में समर्थ नहीं, चिगाने में समर्थ नहीं। हम तुम्हारे पाप कार्य में शामिल नहीं है। पाप की तो हम अनुमोदना नहीं कर सकते। पाप की माने हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की और परिग्रह की हम तुम्हारी अनुमोदना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अरे देश का पतन हुआ तो पाप से हुआ है, समाज का पतन होता तो पाप से हुआ है, व्यक्ति का पतन हुआ तो पाप से हुआ है। महाराज जी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा, उस समय की बात है। बोले महाराज आप भी कुछ कहो अछूतोद्धार के संबंध में, गांधी जी चला रहे अछूतोद्धार। बोले भैया हम क्या कहें, पाप से अवतार होता है, धर्म से उद्धार होता है, धर्म में लगो। पैसा बांटवे से, झाड़ू लगावे से उद्धार नहीं हो जाएगो, धर्म में लगो, धर्म को समझो, धर्म मार्ग को पहचानो, तुम्हारा उद्धार होगा। पाप से अवतार होता है, राग से अवतार होता है, वितरागता से उद्धार होता है, धर्म से उद्धार। केवल एक दिन के लिए उस मृगसेन धीमर ने अहिंसा के इतने से नियम को पाला था। अनुव्रत हम उसे बहुत उपचार से कहेंगे प्रथमान योग की शैली में, बादमा की अनुव्रत नहीं है, चरणान योग की शैली में। तो कर्णान योग में तो हम क्या कहें, महाव्रतों को भी अनुव्रत कहा है, पूर्ण वितरागता कहाँ है वहां। चरणान योग का अनुव्रत अलग है, प्रथमान योग का अनुव्रत बहुत छोटा हो गया। एक नियम हल्का सा लिया उसने, यमपाल चांडाल ने नियम कर दिया चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे, तो अहिंसा अनुव्रत की कथा हो गई। अनुयोगों की शैली पहचानना होगी, उतने में ही मत अटक जाना, उतना ही अनुव्रत नहीं है। और वही मछली 5 बार पड़ती रही जाल में दूर दूर जाने पर भी, और 5 बार वह नियम को नहीं तोड़ा, मछली को छोड़ दिया। मछली छोड़ दी, नियम नहीं तोड़ा। लौट करके खाली हाथ आया, पत्नी ने आड़े हाथों फटका, डांट मार, जो कुछ भी करना था, निकल जा मेरे घर से, खाली हाथ चला आया इतनी देर में। बेचारा चला गया, सोचने लगा देखो रोज कमा करके लाए थे तो वही स्त्री आदर कर रही है, स्नेह कर रही है, और आज एक दिन सुनो तो सुनने को तैयार नहीं। मुंडाज के लिए जा, बेने के पास जा, दे खवाएंगे, वहीं रहना तू। अरे हाँ, खवाने की बात नहीं है, उन्हीं के पास जाऊंगा, प्रातः मैं मुंडाज के पास जाऊंगा और उन्हीं के चरणों में धर्म साधन करूंगा। ऐसी भावना सहित जाकर के मंदिर के चबूतरे पर बाहर था, बड़ा सो गया। रात को सांप निकला और जाकर के डस लिया, सो मर गया। लेकिन धर्म भावना से मरा था ना, धर्म साधन करूंगा। तो ऐसे कुल में जाकर के जन्म लिया, गर्भ में आया जहां धर्म संस्कार थे। जिस सेठ ने, जिस सेठानी ने धर्म के लिए नगर का त्याग किया था, पुत्री को लेकर के सारी संपत्ति छोड़ करके दूसरे नगर चले गए। यहां राजा जिद करेगा तो क्या करूंगा, दूसरे नगर में चला गया रातों रात। और स्त्री गर्भवती सो दूसरे अपने मित्र के यहां छोड़ गया। देखो, धर्म छोड़ा, नगर छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। राजा को पता पड़ी, हाय हाय धिक्कार, मेरे कारण से वो धर्मात्मा नगर को छोड़ गया। उसी दिन से उसने भी जिन धर्म से प्रभावित होकर जिन धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। त्याग से प्रभावना होती है, धर्म के लिए त्याग करना सीखो।
धर्म के लिए त्याग करना, पाप के लिए तो सब लोग त्याग कर ही रहे हैं, भोगों के लिए तो त्याग करते ही हैं। धर्म के नाम के लिए त्याग करेंगे, भोगों के लिए त्याग करेंगे, परलोक के लिए त्याग करेंगे, भय से त्याग करेंगे, लेकिन धर्म के लिए त्याग करना सीखो। वह सेठ का पुत्र गर्भ में था, जन्म हो गया, नहीं जन्म नहीं हुआ अभी। उस गुणपाल सेठ के यहां एक मुंडाज आए, आहार हुआ या निकल रहे थे। मुंडाज ने देखा उस स्त्री को, तो दूसरे मुंडाज से कहे देखो इसकी मुद्रा कैसी उदासीन हो रही है, क्या हो रही है? कि कुछ नहीं, इसके घर में बहुत धर्मात्मा बालक आया है और ये गुणपाल सेठ की संपत्ति का स्वामी भी बनेगा और नगर का भी राजा बनेगा। इतना भाग्यवान पुत्र इसके गर्भ में आया है। और गुणपाल सेठ ने सोचा, सुना कि पसीना छूट गया, मरे, हमारी संपत्ति का स्वामी ये बनेगा, हम बनन देंगे तब ना। जैसे ही जन्म हुआ चंडाल को दे दिया संपत्ति के मोह से। हमने आपको एक नियम दिया, अचेतन की तुलना में चेतन को प्रमुखता देना, लेकिन अचेतन को प्रमुखता मत देना कभी चेतन के लिए। अचेतन संपदा के लिए चेतन का अनादर मत करना, कभी मत करना। चंडाल को दे दिया, लेकिन जिसकी आयु है उसको क्या कौन मारेगा? चंडाल ले गया, सोचने लगा कितना सुंदर प्यारा प्यारा बालक है, इसको मैं अपने हाथ से काहे को मारूं, छोड़े देता हूं, ये बालू में अपने आप मर जाएगा। हम नहीं मारते, अपने हाथ से हम नहीं मारे। और वह बालू में छोड़ करके चला गया। वह बालक खेल रहा था, उधर से उस सेठ के बहन बेनोई आ रहे थे उधर से, तो देखा क्या ऐसा सुंदर प्यारा बालक है, और बालक था नहीं, सो गोद में ले लिया। जा करके पुत्र जन्म की घोषणा कर दी। गुड़ गर्भ था, पुत्र गर्भ की घोषणा। वो सेठ भी पहुंचा, उसने देखा, ओ जी तो वही बालक, मारना है इसको। इसका नाम कठोरता होती है परिणामों की, अहंकार और लोभ बुद्धि, मारना तो है ही। फिर का बड़ी खुशी से ऊपर नाटक से बोला, खुशी का नाटक करते हुए, हमारी बहन के बहुत दिनों बाद पुत्र हुआ है और यहाँ तो उत्सव मनाया, मैं घर जाऊंगा और दिखाऊंगा लोगों को कैसे काय के लिए संपदा होती है, बड़ा उत्सव करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। गया भैया, भाई के यहाँ बहन को कौन मने करेगा। ले गया और वहां ऊपर तो उत्सव किया, और भीतर जैसे ही मौका देखा, चंडाल बुलाया और दे दिया, मार डालना, ध्यान रखना। और उसको भी दया आ गई। 5 बार मछली छोड़ी थी, 5 बार अभयदान दिया था ना, तो 5 बार रक्षा हुई उसके जीवन की। जो जिसको बचाता है वह स्वयं को ही बचाता है, स्वयं की तो रक्षा हुई 5 बार। वो तो बालक फिर खेलने लगा, और अब की और तमाशा हो गया। गाय चर रही थी, जो एक गाय आकर के खड़ी हो गई और दूध झाड़ने लगी, जैसे महावीर जी में गैया दूध झाड़ने लगी। सो बालक पी रहा, बच्चों ने तमाशा देखा, जे का हो, क्या करके मुखिया को बुलाओ, देखिए देखिए जी का हो रहा, कैसे। उसने सोचा इतना भाग्यवान बालक, चलो इसको ले चलो, अपना पुत्र जा समान पालन किया। 12-13 वर्ष 14 वर्ष का हो गया बालक, पलता रहा हुआ। जिसकी आयु है उसको पालने वाला भी है। और ये तो तुम बच्चों की किताब में से बता सकते हो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। आक्रमण करने वाले से रक्षा करने वाला भी बहुत बड़ा है। अरे प्रभु, सेठ एक दिन पहुंचा वहां, गांव में घी फी का व्यापार था, सो पहुंचा, उसने हिसाब किताब, उन्हें भी बालक कहां से आ गया, मरे तुम्हारा,
हाँ देखो कैसा है जी, वो बच जाता बेर बेर, अब की देखता हूँ कैसे बचेगा। तो बोला पिताजी से, उसके मुखिया से, एक काम करो, हम इस लड़के को जरा घर भेज दो, पत्र लेकर के, हमें जरूरी काम है, हम यहाँ थोड़ा सा। बोले हाँ भेज दे उसका, हवा सेठ जी का बात है, सेठ पर विश्वास कौन न करे। विश्वास करने लायक सेठ नहीं है, विश्वास करने लायक धर्मात्मा है। धर्म विश्वास करने लायक है, धर्मात्मा विश्वास करने लायक है, सेठ और निर्धन की बात नहीं। निर्धन भी ईमानदार होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, और धनी भी ऐसा नहीं है, पापी होते हैं। बड़े बड़े लोग कितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं आज देश में, देख लो। छोटा आदमी इतने कहां कर पाता, करोड़ों का अरबों का भ्रष्टाचार। यहां बड़े छोटे का भेद मत करना, धर्मात्मा और भेज दिया, पत्र लिख दिया, मैं इस लड़के को भेज रहा हूं और क्या करूं भैया बेटा, अब देखते ही मार जाना, कोई लिहाज मत करना, इंतजार नहीं करना, देखते ही मार। वो बच्चा बेचारा चला चला जा रहा, थक गया, सो गया नगर के पास पेड़ के नीचे, और वह मछली जो वैश्या बन गई थी वहां निकली, उधर से स्त्री बन गई थी, उधर से निकली, तुमने देखा एकदम स्नेह उमड़ पड़ा। जो जिसका रक्षा करता, उपकार करता, तो स्नेह उमड़ता अपने आप। ये तो हमारा पिता जैसा, जैसे पुत्री को पिता के ऊपर स्नेह होता है, आदर होता है, ऐसा स्नेह उमड़ पड़ा। रक्षा करने वाला पिता ही होता है। उसने बैठ करके हवा करने लगी, उसको पसीना आ गया, पसीना पहुंच दिया। उसकी निगाह गई चिट्ठी का थी, खोल करके पढ़ ली। भवितव्य के अनुसार बुद्धि होती है, निमित्त बनते हैं। हम आपसे कहें, परसों कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको लगता है हम ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा समझा देंगे, तुम भाई तुम जानो। न समझते को न हम समझा सकते हैं, न मानने वाले को न मनवा सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते जो भवितव्य नहीं है, होने योग्य होता है, और हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो हम खेद करने की भी कोई बात नहीं। भवितव्य है, कोई बात नहीं। जिन्हें दुखी नहीं होना हो, उन्हें भवितव्य को स्वीकार कर लेना चाहिए सहज भाव से। अपनी कल्पनाएं मत लगाओ, अपनी अटकलें मत लगाओ, अपेक्षाएं मत रखो कि हम पूजा करते, हम स्वाध्याय करते तो हमारी इच्छा से ही सारा काम होना चाहिए। नहीं, उसने पत्र देखा और पढ़ा, हो सेठ को भी जानती थी, उसी नगर की थी। उसने झट से वो पत्र की जगह दूसरा पत्र लिखा, बेटा महाभाग्य से अपने को ऐसा वर मिला है, मेरे आने का इंतजार मत करना, आज से बढ़िया मुहूर्त नहीं है, तुम तो बहन की शादी कर देना इसके साथ। अब बोलो क्या करें, किसका दोष है, किसका गुण है? निमित्तों से कार्य नहीं होते, होते हुए कार्य में निमित्त होते हैं। वो स्त्री इसलिए नहीं आई थी कि हम इसकी रक्षा करेंगे, अचानक निमित्त बन गया था। वो सेठ इसलिए नहीं गया था कि वहां उसको लड़का मिल जाएगा, उसको मारने के लिए भेजेंगे, लेकिन योग है साहब, भवितव्य निश्चित है। वहां तो विवाह हो गया उस लड़की का। सेठ 2 दिन बाद पहुंचा, विवाह हो चुका था। जिका भाव तुमने जिका करो कि देखो जी चिट्ठी तुम्हारी, मर गए जी, कौन ने बदल दी, जिका होगा उनने, और कौन ने बदले वो, और कौन ने बदला, कुछ भी हो, लड़की विधवा क्यों ना हो जाए, मानने गए हमें। भारे परिणाम की कठोरता देखो तो सही। ऐसे परिणामों का क्या फल है, वो इस कथा में से सीखना। तो ऊपर से खुशी दिखाते हुए बोला, बेटा अपने कुल में एक रीति है, जिसका विवाह होता है वह कामदेव के मंदिर है बाहर में,
वहां जाकर के अपनी पूजा चढ़ा के आओ। ठीक है पिताजी, चले जाएंगे कि शाम को अंधेरे वहां जाना, रात को। ठीक है, उधर से वो मिल गया। पुत्र का संपत्ति का स्वामी बनना तो पुत्र के रहते कैसे बनेगा। तो मावल मिल गया साला उसका। कहाँ जा रहे कि कछु नहीं, पिताजी ने कही सामग्री देने पूजा कराने। बोले पूजा कराए पिताजी को, जन का सूजी तुम घरे जाओ, हम चले जा रहे, जाओ हम धरे हाथ। वो चला गया, वो लौट के आ गया और वहां जाते ही मारा गया। सेठ ने कहा क्यों गए नहीं। अरे जा तो रहे थे, भैया मिल गए तो भैया चले गए। भैया चले गए, दौड़ करके गया, देखा तो काम खत्म। भाई संपत्ति मिलना है तो उसका निमित्त भी तो बनना है। धिक्कार है इन कसायों को, धिक्कार है इन कसायों को। और तो भी सोचता है अब भी बच गया, अब देखता हूं मारूंगा। तो स्त्री से कहा मैंने तो 4 बार मारने की कोशिश करी और ये बच गया, अब तुम्हारा नंबर है। काय को ऐसे क्या कर रहे, अब अपने को रहेगा। लड़की विधवा हो जाएगी, लड़का रहा नहीं। अब बोलो काय को ये कसा कर रहे हो। अच्छा तू भी ऐसे बोलती है, करना पड़ेगा तुझे, ऐसा करना। ठीक है भैया, अब क्या करे बेचारी। वो भी भवितव्य के अनुसार बुद्धि हो गई उसकी, नहीं तो कह देती हम नहीं मारेंगे जा। लेकिन क्या करे, वो तो अब सेठ को मरना था ना। अब सेठ के मरने का नंबर आ गया ना। लड्डू बनाए 2 तरह के, एक चिकने चिपड़े बढ़िया से दिखने में और भीतर जहरीले। ये विषय भोग ऐसे ही हैं, दिखने में चिकने चिपड़े हैं और भीतर जहरीले हैं। और एक रूखे से लड्डू बना करके धर दिए लड़की से। अब सोचा अपन को मारने का भाव नहीं कि हम कैसे मारें, क्या करें। और जी मानते नहीं, सुनते नहीं हमारी। लड़की से कह दिया हाँ पिताजी और भोजन करा देना, लड्डू बना के धर सो दे दिए। अब लड़की पिताजी और पुत्र दोनों वो दामाद दोनों के दोनों संग ही आ गए और संग भोजन करने बैठे। उसने डिब्बा खोला लड्डुओं का, 2 तरह के लड्डू। अब वो लड़की सोच रही है अगर चिकने लड्डू पति को रखते हैं तो पिता सोचेगा देखो विवाह होते ही निगाह बदल गई। तो चिकने चिकने अच्छे लड्डू तो पति को, पिता को, और वे रूखे से लड्डू भी न देते। वे खा के अपने उठ के चले गए और उनको जहर चढ़ने लगा। सेठानी आई, ये क्या हुआ। ओहो प्राण उड़ गए बताओ, क्या हुआ। हाय हाय, हमने कितनी समझाई, नहीं मानी तो नहीं मानी। जन्म से अंत तक की कथा कह गई पूरी की पूरी अपने मुंह में। माने 10 लोगों ने सुन ली, गवाह हो गई। कहने का मतलब गवाही दे दी ना, ऐसे कोई दोष न रहे लड़की के प्रति, लड़की को कोई दोष न लगा पाए। गवाह हो गई, अपने मुंह से पूरी कथा कही। और बेटा तू भाग्यवान है, सुखी रहना। और स्वयं लड्डू खा करके मारा। अब सेठ की संपत्ति का स्वामी बनना ही है। लोग इकट्ठे हो गए, सबने सुना बड़ा भाग्यवान, बड़ा भाग्यवान। हल्ला मच गया, हल्ला मच गया। सो राजा भी आया, उसने कहा अरे है कौन। गुणपाल सेठ का पुत्र, गुणपाल नाम था, कोई और नाम भूल जाते हम दोनों। एक श्रीदत्त था, एक गुणपाल, उनका पुत्र। अरे बड़ा धर्म, बेटा तू धर्मात्मा। सेठ को बुलवाने के लिए भेजे, इधर उधर खोज लगाई, सेठ को बुलाया। बोले तब तुमसे हम अपनी पुत्री मांग रहे थे, अब अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ कर रहे हैं, अनुमति चाहिए। बोले सेठ जिन धर्म को अंगीकार करो। मैंने बोले उसी दिन जिस दिन से तुम गए उसी दिन जिन धर्म पाल रहे, कि पालना अलग है, श्रावक दीक्षा लेना अलग बात। बोले श्रावक दीक्षा नियम दिलवा दो। वहीं गृहस्थाचार सुबह से अपने नियम दिलवाए। अणुव्रतों का क्या नाम, 5 अणुव्रत, मूल गुण, देव दर्शन आदि का नियम दिया था। अरे रे प्रभु, इन कसायों को धिक्कार है।
धर्मामृत ऐसा है, रात में भी पियो, दिन में भी पियो, घर में भी पियो, जंगल में भी पियो, स्वाधीन है। ये जल से प्यास नहीं बुझेगी भाई। तो विश्वास करो भाई। नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है और पापों के नाश से दुख का नाश होता है। इसलिए किसी भी दुख के प्रसंग में, दुख के अभाव के लिए अपने चित्त को भटकाओ मत। क्या कहा? बोलो, रुक गया। हाँ बोलो, पूरी है। भटकाओ मत, पंच परमेष्टि की शरण, पंच परमेष्टि का। लेकिन केवल स्वार्थ से ब्रह्मोरंतान में ऐसे मत सोच लेना और सोच लेना सब संकट दूर हो गए, ऐसा मत सोचना। पापों का नाश माने विकल्पों का नाश, मोह राग द्वेष का नाश, दुख का नाश। विकल्प ही तो पाप है हमारे, खोटे विकल्प पाप हैं, उनका नाश करने। निष्काम भाव से, शरीर से, संयोगों से, उस दुख के प्रसंग से उपयोग को हटा करके पंच परमेष्टि भगवंतों में अपना उपयोग लगाना, उनके आकार का अवलोकन करना। देखो कैसी निर्मम दशा, शरीर पर दृष्टि ही नहीं है इनकी। जिस मुद्रा को देख करके वह कामी वीतरागी हो गया, निर्गन दीक्षा अंगीकार कर ली उस राजकुमार ने। उस मुद्रा को याद करना, अवलोकन करना, ध्यान रखना, ज्ञान के लिए ज्ञेय नहीं है चाहिए। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों से, आंख से अपने उपयोग को समेटो। आंख बंद करके देखो, भगवान यहीं दिखेंगे तुम्हें सामने, और आंख खोल करके भी तुम इधर उधर देखोगे तो भगवान मंदिर में नहीं दिखेंगे। आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, प्रमोद भाव लाना, यह है पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण माने केवल अक्षरों का स्मरण नहीं, बताओ, पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण। पंच परमेष्टि भगवंतों के स्मरण का मतलब पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए तत्वों का स्मरण, उनके द्वारा दर्शाए गए उपादेय भूत शुद्धात्मा का स्मरण, वही पंच परमेष्टि का स्मरण है। विचारना, हमने सुनी, तुमने कही है, तुमने सुनी, तुमने कही, इनने सुनी, नहीं, ये निकाल देने लायक, भूल जाने लायक बात नहीं है, ये विश्वास करने लायक। श्रद्धा रखना अपने जीवन में पंच पर, लेकिन सम्यक दर्शन माने अंधश्रद्धा नहीं कि हम नमोकार मंत्र पढ़े सो हमारी आंख ठीक हो जाएगी, नमोकार मंत्र से कहें श्रद्धा दूर हो जाएगो, नमोकार मंत्र पढ़े सो हमें रोटी मिल जाएगी, नमोकार मंत्र पढ़े सो हमें पैसा मिल जाएगो, नमोकार मंत्र पढ़े सो पास हो जाएंगे, पढ़वे लिखवे की जरूरत नहीं। ऐसा उल्टा अर्थ मत कर लेना, उल्टा अर्थ मत कर लेना। नमोकार मंत्र पढ़ने पर भी जो होने योग्य वही होगा, लेकिन नमोकार मंत्र के श्रद्धालु सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को दुख नहीं होगा। बस जो होना है सो ही होगा। देख आयु पूरी हो गई तो मरण होगा, असाधा का उदय हुआ तो रोग होगा, अंतराय का उदय है तो रोटी नहीं मिलेगी, ये सब होगा, लेकिन दुख नहीं होगा। तुम्हें घबराओ मत। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र की श्रद्धा करना, पंच नमस्कार मंत्र की श्रद्धा, परमार्थ श्रद्धा तो स्वानुभव में होती है। क्या कहा? परमार्थ श्रद्धा तो स्वानुभव में होती है, और व्यवहार श्रद्धा जिनवाणी का अभ्यास करने पर उनका स्वरूप समझ में आ जाए तब होती है। जिनवाणी के अभ्यास के बिना, स्वरूप को समझ में आए बिना, न व्यवहार श्रद्धा है न परमार्थ श्रद्धा, अंधश्रद्धा है, देखा देखी की। अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है, सम्यक श्रद्धा का मार्ग। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास तो लौकिक में बहुत बुरा शब्द माना जाता है, और आत्मविश्वास एक अच्छा शब्द माना जाता है। आत्मविश्वास
लेकिन सम्यक दर्शन तो इन सब से उत्कृष्ट परे है विचारना। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मैं तक नमो सदा देत हूँ धो।